इसीलिए सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि अभी तो सुझाव मांगे गए ना, अभी तो सुझावों के आधार पर वो ड्राफ्ट तैयार होगा ना सर। जब वो ड्राफ्ट सामने आ जाए उसके बाद फिर आप उसको खारिज करें या उस पर सवाल उठाएं तो समझ में आता है। अभी जब कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चलिए मिलकर कदम उठाते हैं एक परिपक्व मैच्योर डेमोक्रेसी बनने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए, जो जेंडर के आधार पर देश में भेदभाव है उसको मिटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुझाव दे दीजिए। लेकिन सर जब सुझाव मांगे गए हैं तभी इतना ज्यादा डर, तभी इतनी ज्यादा बदगुमानी, तभी ये बात कि साहब इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारी पूजा पद्धति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये बातें सर सरकार की तरफ से कोई उनका नुमाइंदा या मंच पर से सरकार का कोई बड़ा नेता तो नहीं कह रहा है। ये सारी बातें तो खुद मुस्लिम समाज से निकल कर आ रही है ना, इसीलिए सवाल मुस्लिम समाज से ही पूछा जाएगा। और शुभ्रास्ता सवाल ये पूछा जाएगा कि सामने जब कोई ड्राफ्ट नहीं तो फिर मुस्लिम समाज में ये डर, क्या ये जानबूझकर अनजान बने हुए हैं इस वजह से ये डर है, या फिर बदलाव चाहते ही नहीं है इस वजह से ये डर है? फिर तो यही सवाल पूछा जाएगा शुभ्रास्ता। नहीं रोमाना जी, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम समाज बदलाव नहीं चाहता। हम जिन लोगों को मुस्लिम समाज का नुमाइंदा मान लेते हैं ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी तरीके का बदलाव हो, या हो सकता है ये अपने अपने घरों में बदलाव करके भी रख रखा हो इन्होंने। इनको नहीं पसंद कि इस नाम पे जो होने वाली राजनीति है वो राजनीति बंद हो। मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है। अदरवाइज आप बताइए, नाशविनी जी ने जिस तरीके से डिटेल में बताया कि क्या चीजें नहीं बदलेंगी, उन्हीं चीजों के बारे में भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ऐसा क्यों है रोमाना जी? मैं आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, आप मुझे बताइए क्या आपके मन में संशय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिविल मामले क्या होते हैं, रिलीजियस मामले क्या होते हैं, ट्रेडिशन और कस्टम के मामले क्या होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो महिलाओं के अधिकार के में अड़ंगा बनना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि उस देश में एक ऐसा कानून हो जिसके तहत कोई भी धर्म का किसी जो धर्म निरपेक्ष भाव से हर स्त्री को, हर पुरुष को समान अधिकार दे? ये उन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए। सही और जो लोग मुस्लिम समाज का नुमाइंदा बनने का प्रयास करते हैं ये वही लोग हैं जिनको पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज सिरे से नकारता है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार ऐसी हरकतें करते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी रुमाना जी, मैं अपने भी वक्तव्य में संशोधन चाहूंगी। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है वही इनकी जो राजनीति है उसके अंदर झांक रहा हो। एक एवरेज नॉर्मल हिंदुस्तानी, चाहे वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो या वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, जो एक एवरेज मिडिल क्लास जीवन जी रहा है, उसको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला उसके जीवन में, बल्कि बाकी जो सिविल मामले हैं उसमें उसको ही आगे आने वाले समय में न्याय प्रक्रिया के तहत, विधि की प्रक्रिया के तहत उसको समान आंका जाएगा। आप जो बात कह रही है ना कि वाकई में हर इंसान ये समझ रहा है कि साहब हमारी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, पर्सनली हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।